आज अपने इस नॉर्थ ईस्ट एक्सपीडिशन में निकले हमें 6 दिन हो गए हैं और अभी हम बोध गया में। जब से निकले हैं तब से बिल्कुल रैंडम प्लान के साथ नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। सोचा नहीं था लाइफ में कभी बिहार जाएंगे, पर पिछले 3 दिन से यहीं घूम रहे हैं। बोध गया आने का कोई प्लान नहीं था और यहाँ आके एकदम रैंडम लोगों से बात करके इस हॉस्टल के बाहर कैंपिंग हो रही है। अभी तक तो पहाड़ों से आसान ही लगा है प्लेन्स में रहना और कैंपिंग करना। पहाड़ों में तो पानी के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इधर सुविधा और मदद के लिए लोग हमेशा ही हैं। आज का प्लान है बोध गया घूमना, ऐसी जगह जहां जॉन स्नो भी जा सके। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का एक और नए व्लॉग में। अपने इस नॉर्थ ईस्ट एक्सपीडिशन में हम लोग पहुंच गए हैं बिहार, और बिहार में अभी हम लोग हैं बोध गया में। और कल बोध गया बस कोई प्लान में नहीं था, बस रैंडमली यहाँ पहुँच गए और अभी रुके हैं हम लोग इस हॉस्टल की पार्किंग में। काफ़ी बढ़िया माहौल सुबह सुबह। और पता है सुबह सुबह ना, मतलब मैं 5:30 बजे उठ गया था, अभी 6:30 बज रहा है। तो जब मैं उठा था ना तो आसपास मोनेस्ट्री है, तो मोनेस्ट्रीज़ में वो गोंग होता है ना बड़ा वाला, वो बज रहे हैं। कभी कहीं बज रहा है, कभी कहीं बज रहा है, और वो इतना बढ़िया लग रहा है ना, गाड़ी के अंदर तक आवाज़ आ रही है उसकी, और वो वाइब्रेट कर रहा है। फिर कहीं बज रहा है, फिर वहाँ से आवाज़ आ रही है। इतना सुंदर भाई, मज़ा आ गया। फिर सामने पूरा गांव है, पूरे खेत, गांव। अभी तो गांव में खैर बड़े बड़े घर बन गए, बट हाँ ब्यूटीफुल। उधर पॉटी कर रहा है। इधर हॉस्टल में सारे कमल लगे हुए हैं, खिलेंगे कब पता नहीं, बट हाँ लगे हुए हैं। गाड़ी में जाने की हो रही है इसको। चल 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 चल, ठंडा भी हो रहा ना अभी। चल चल अंदर बैठे गाड़ी में। अरे वहाँ नहीं, वहाँ खाना है ना, इधर किचन है इधर। थोड़ा रास्ता इधर कंजेस्टेड हो गया है, ठीक है। कल रात गाड़ी में इतने मच्छर आ गए थे ना, इतने मच्छर आ गए थे कि कहीं दरवाज़ा खुला रह गया होगा, मतलब थोड़ी देर मैंने खोला होगा। और भाई कान में इतना दिमाग ख़राब कर दिया ना, मतलब एक टाइम तो इतना इरिटेटिंग हो गया, ऐसे मेरे पास कुछ था भी नहीं मच्छरों के लिए। तो कल रात तो ऐसे ही सोया। आज रात मैं सोच रहा हूँ कि कुछ जला के सोऊंगा, पहले जला लूँगा गाड़ी में, फिर सोऊंगा, क्योंकि ऐसे नींद तो नहीं आने वाली भाई, बहुत डिस्टर्ब है। अभी मच्छर घूम रहे हैं 1-2। लेट्स गो। अपनी एडिटिंग करने बैठा हूँ मैं। शुरू करते हैं एडिटिंग, वीडियो ख़त्म करते हैं, उसके बाद आज का दिन बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, ट्राई करेंगे बहुत सारी चीज़ें। घूम के आए, थोड़ा बहुत गए आए, इसलिए लेट्स फिनिश। मच्छर। सुबह के बज गए हैं 9, 6 बजे से एडिटिंग कर रहा हूँ और अभी कॉफ़ी पीने के लिए निकला हुआ। कुत्ते आ गए, जॉन स्नो खोलता हूँ अभी। कुत्ता है, आजा जल्दी, बाहर कुत्ता है। नहीं नहीं, मेरा खेल कर यार। ओए अटैक मत किया कर जॉनसन, सीधे जाते ही। जॉनसन के साथ यही है कि जॉनसन पहले एग्रेसिव हो जाएगा, जा जॉनसन जा खेल के उनके साथ, और फिर वो थोड़ा ऐसा नाराज़ से हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद खेलने लग जाएंगे, क्योंकि जॉनसन का पैटर्न ही वही है। वो पूंछ हिला रही बेचारी वहाँ से। आ जा जा जा। मैं अभी ड्रोन उड़ाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हें ऊपर से दिखाऊं, बट पता चला कि यहाँ पे आसपास एयरपोर्ट है, और वो मतलब मेरा लॉक्ड है, वो जो जियो वाला होता ना, तो उड़ ही नहीं रहा है। वो बार बार सिग्नल दे रहा है कि अनऑथराइज जोन। देखो जॉनसन के इंतजार में कैसे देख रहा है जॉनसन को दूर से। बढ़िया जगह पार्क कर रखी है हम लोगों ने यार, मज़ा आ गया पेड़ के नीचे मस्त। चल जाओ इधर, मेरे को पता लड़ने जाएगा। इधर यहाँ एक चाय पी के आता हूँ। चाय चाय चाय।
थैंक यू। आज का प्लान है कि मैं वो जो बंदा है जिसने मुझे ये जगह सजेस्ट करी थी वो आएगा भी। उसके बाद फिर हम दोनों जाएंगे। मेरे को जाना नाश्ता करने, कुछ बढ़िया कचौड़ी वचौड़ी खाने, लिट्टी विट्टी खाने, जो भी मिले आसपास बढ़िया जगह जहाँ जॉनसन जा सकता है ऐसे स्टॉल में। उसके बाद फिर हम थोड़ा बहुत क्या घूमेंगे उसके साथ मोटरसाइकिल में। उसके बाद मोटरसाइकिल है, हम लोग थोड़ा गया घूमेंगे और फिर देन आई कम बैक इन द इवनिंग। आज शाम को यहाँ पे मतलब जिस हॉस्टल के बाहर मैं कैम्प कर रहा हूँ, हॉस्टल में ओपन माइक टाइप से, तो थोड़ा शाम को चिलिंग करेंगे, टाइम पे आ जाएंगे। तो बस ऐसा कुछ प्लान है आज का, रैंडम प्लान बनाया है। बट हाँ, मिलने का प्लान तो था ही वो बंदे से बस। मज़ा आ गया भाई, यहाँ की चाय तो मज़ेदार ही है। हेलो, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर सजेस्टिंग दिस प्लेस। भाई मज़ा ही आ गया, बढ़िया जगह बुला दिया तूने यार। मैंने उनसे पूछा कि क्या वो आपके दोस्त थे, कह रहे नहीं भाई उन्होंने रैंडम कॉल किया। मैं बस रैंडम बंदे के पहली बार आ रहा हूँ, मैं आया भी नहीं हूँ। ले भाई, मैंने उनको ये बताया कि मेरे लिए कितना ऑकवर्ड था कि मैं इतना कॉन्फिडेंटली अंदर गया और मुझे पता लगता था कि तेरे दोस्त हैं वो। नहीं तो बस यहाँ पे ये लोग हैं, तो एक ही हॉस्टल मुझे पता है यहाँ पे। यही हॉस्टल है बस। हाँ, यहाँ पे हॉस्टल है, बट आई गेस ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता, मतलब बैकपैकर्स को ऐसे रखते हैं वो, आई डोंट थिंक कि कोई और है। जॉन स्नो के साथ हाँ, जहाँ जा सकते हैं वहीं जा सकते हैं, तो मंदिर तो नहीं जा सकते हैं। मेन टेम्पल भी नहीं जा सकते। नहीं, मेन टाइम ऐसा शौक भी नहीं है मुझको। ओके, हम लोग पहले कुछ खाएंगे, ठीक है। ठेले वेले में जाके, कचौड़ी पता है दुकान है। ओके, लेट्स गेट रेडी। जॉन स्नो का बर्तन नहीं भूल रहा है, वरना भूल जाऊँ। ले जॉन स्नो पानी पी, तेरा तेरा बर्तन रखूँगा मैं, पानी पी ले। ओके, ऑल सेट, लेट्स गो। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि मैं इंस्टाग्राम में अभी जो बंदा है उसका नाम देख रहा था, वो भी सौरभ है। मैं जिससे बनारस में मिला, जिस सब्सक्राइबर से, वो भी सौरभ था। ये भी सब्सक्राइबर है, इसका नाम भी सौरभ है। आई जस्ट नोटिस्ड इट। ओके, ऑल गुड, लेट्स गो। इस बाइक में कैसे बैठेंगे देखना पड़ेगा। बाइक में बैठ के जाएंगे मैं और जॉनसन। सौरभ भी आ गया है। पहले हम जाएंगे कुछ खाने, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख, नाश्ता करना है। तो अभी मैंने हॉस्टल में पूछा कि भैया मैं कहाँ जा सकता हूँ नाश्ता करने के लिए बढ़िया। तो उन्होंने बोला मंदिर के आसपास पूरी सब्जी और ये सब मिलता है, तो मंदिर के पास चलता है। मंदिर के अंदर मैं जा नहीं सकता हूँ, जो मेन टेंपल है और जो मेन गोम्पा है, मतलब जो मोनेस्ट्री है, वहाँ सब मैं जा नहीं सकता हूँ। तो जॉनसन के चक्कर में तो मैं उसके आसपास खाली घूमूंगा, देखेंगे ज़रा वाइब। फिर कभी आऊँगा जॉनसन के बिना, जैसे बनारस तो आना ही है जॉनसन के बिना, तो यहाँ भी आना पड़ेगा फिर उसका अच्छा लगा तो। तो कैसे बैठेंगे? अपने बैग को आगे कर, हाँ बैग को आगे कर, गो गो, अरे चल, इधर से बैठ, इधर से, हाँ चल गो। गुड बॉय, गुड बॉय। जॉनसन लाइक हर दिन मुझे नए लोगों से मिलवाता है, उनके साथ मोटरसाइकिल में बैठवाता है। चलो लेट्स गो। देख मेरा पैर बाहर निकला, आराम से लाना इस तरह, हाँ ठोक मत देना। यूहू, अनदर डे अनदर एडवेंचर सौरभ के साथ। सौरभ एक चीज़ बताओ, देखो जिससे मैं बनारस में सब्सक्राइबर से मिला ना, उसका नाम भी सौरभ था, और मुझे अभी रियलाइज हुआ कि तेरा नाम भी सौरभ है। 2 सब्सक्राइबर से मिला, दोनों का नाम सौरभ। अब कितने दिन रहे हो बनारस में? 1 रात। मतलब मैं बनारस तो सिर्फ सुबह पहुंचा, शाम तक घूमा और फिर निकल गया रात को वहां से। घूमने को आसपास भी बहुत सारी जगह थी, बहुत खूबसूरत मंदिर थे, कल्चरली डाइवर्स बाजार और छोटे से इस शहर के रास्ते। पर हम लोगों ने बाइक में 12 किलोमीटर दूर जाना सही समझा और हम निकल गए डुंगेश्वरी मंदिर की तरफ। बोध गया में रह के लगता ही नहीं है कि आप बिहार में हैं। आई फेल्ट एज इफ आई एम इन सम पार्ट ऑफ ले। जॉनसनो के साथ थोड़ा टूरिस्ट स्पॉट जाना मुश्किल है, और ऐसी जगह खासकर जहां लोग मेडिटेशन के लिए आते हैं। मुझे एम्बेरस नहीं होना था। ऑल्सो आई वॉज मोर इंटरेस्टेड टू सी हिल्स एंड विलेजेस ऑफ बिहार। हम लोग इतने खूबसूरत रास्ते से जा रहे थे जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। मुझे सही में नहीं पता था कि बिहार लैंडस्केप वाइज इतना खूबसूरत है। मुझे दिख रहा है ना वो पहाड़, उसका नाम है डुंगेश्वरी, और अभी हम वहीं जा रहे हैं।
हम लोग इधर पहुंच गए हैं ढुंगेश्वरी वाला मोनेस्ट्री में। लंगूर प्रोवोक कर रहे हैं जॉनसनो को। चल जॉनसन आजा, चल 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 चल। रोपवे बन रहा है, बन जाएगा 3-4 महीने में, पूरा ही बन गया ऑलमोस्ट। चल 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 चल। हाँ ओके, दिस इज द मेन मोनेस्ट्री। मैं अभी ढुंगेश्वरी में हूँ और ना ऊपर यहाँ पे केव है। अब मैं जा नहीं रहा हूँ क्योंकि जॉनसनो के साथ जाने में थोड़ा दिक्कत है, बट यही वाली है। मतलब यहाँ पे गौतम बुद्ध ने 6 साल मेडिटेशन किया था विदाउट एनी फूड, तो ये वो जगह है जहाँ पे किया था। इस तरह बहुत ऊपर आ गया हूँ मैं डर डर के जॉनसनो के साथ। देख लो भीड़ में, ऐसी भीड़ में लेके आया हूँ जॉनसनो को विदाउट लीश, क्योंकि जब जॉनसनो विदाउट लीश रहता है तो ही ठीक रहता है, मतलब फिर वो एग्रेसिव नहीं होता है। तो काफ़ी बढ़िया रहा एक्सपीरियंस जॉनसनो को भीड़ में लाने का। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू बी इन सोशल प्लेसेस विद जॉनसनो, तो दिस वॉज लाइक सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट एंड इट इज गोइंग रियली वेल। बोध गया से थोड़ा सा दूर शहर के शोर से परे पहाड़ों के बीच छुपा है एक स्थल। यह है ढुंगेश्वरी केव टेम्पल्स। इसे महाकला केव्स भी कहा जाता है। लेकिन ये सिर्फ केव्स नहीं है, ये एक सोच का जन्म स्थल है। आज से लगभग 2500 साल पहले यहीं पर गौतम बुद्धा ने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन साल बिताए। कहा जाता है कि बुद्धा ने यहाँ इतनी कठोर तपस्या की कि उनका शरीर सिर्फ हड्डी और चमड़ी रह गया था। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि वो दिन भर में सिर्फ एक चावल का दाना खाते थे। ढुंगेश्वरी का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि यहाँ क्या हुआ, बल्कि यह है कि यहाँ क्या नहीं हुआ। इतनी तपस्या के बाद भी बुद्धा को यहाँ एहसास हुआ कि सिर्फ शरीर को कष्ट देने से सत्य नहीं मिलता है। और इसी गुफा में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात समझी, ना ज्यादा भोग ना ज्यादा त्याग। इस सोच को बाद में कहा गया मिडिल पाथ। यही सोच उन्हें यहां से बोधगया ले गई, जहां बाद में बोधि ट्री के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन पहाड़ियों की चट्टानें मुख्य रूप से ग्रेनाइट से बनी है, जो लाखों वर्ष से तेज गर्मी, बारिश और हवा में घिसकर गुफाओं का रूप ले चुकी है। ग्रेनाइट चट्टानें बहुत कठोर होती हैं, इसलिए इन गुफाओं का तापमान साल भर काफी स्थिर रहता है। ढुंगेश्वरी की ऊंचाई आसपास के मैदानों से थोड़ी अधिक है, जिससे यहां से पूरा फाल्गु नदी क्षेत्र और दूर तक का इलाका दिखता है। ये यहाँ मोनेस्ट्री से नीचे का व्यू है, बहुत ही खूबसूरत। अभी रोपवे आ जाएगी ना, तो रोपवे यहीं तक आ जाएगी। देख लो, क्रेजी सुंदर। अब मुझे नहीं पता था कि बिहार में इतना मतलब ऐसे पहाड़ वहाड़ और ऐसे सुंदर माहौल होगा, मतलब नॉट एक्सपेक्टेड हो गया है। तो पहले तो बिहार कभी आने का कभी सोचा नहीं था कि बिहार आऊँगा, और प्लस फिर ऐसा व्यू देखूँगा। चलो सो, आजा आजा। जॉनसन लंगूरों को डरा रहा है। चल चल चल। देखो टॉफी बिस्किट खा रहा है, देखो ना पेड़ पे। हेलो। नो नो, इधर इधर। उधर लंगूर और कुत्ते एक साथ खा रहे हैं, देख लो। लंगूर के साथ ही कुत्ता बैठा हुआ है। इधर इधर इधर। चल चल। जिम्बार का पेड़ था, कोई फर्क नहीं पड़ता कुत्ते को। बाइक लेके आऊं क्या? हाँ लेके आ। बाय बाय बाय। ठीक है, चल चल गो, चल गो। गुड बॉय। क्या बोलते तुम इसको? हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं कॉफी। कॉफी, कॉफी तो अंग्रेजी में बोलते हैं, वैसे क्या बोलते हैं?
इसको क्या बोलते हैं? फिंगर कॉफी यही बोलते हैं। फिंगर बैठे बैठे स्टे। अब हम वापस जा रहे हैं। हम लोग गया की तरफ आए थे। ये जो जगह है ये गया में है और मैं जहाँ कैंप कर रहा हूँ मतलब जो हॉस्टल है वो है बौद्ध गया में। तो एटलीस्ट 12-15 किलोमीटर हम लोग मोटरसाइकिल से आए हैं। अब वापस जा रहे हैं। इधर से जॉन स्नो ना इसकी आवाज से बहुत डर रहा है। देखो इसको आवाज आ रही है ना, देखो आवाज आ रही है इसको, बहुत डर लग रहा है जॉन स्नो को बहुत ज्यादा। हाँ जा जा आगे हो जा। जितनी बार भी वो ऐसे आ रहा है बगल में आवाज करता हुआ, मतलब वो भी हमारे साथ ही है, और जो इतनी बार जॉन स्नो डर जा रहा है। जॉन स्नो को देखो वहाँ किचन है ना, जहाँ उसको किचन दिखती है वो वहीं आके खड़ा रहता है। स्टाफ को देख रहा है, स्टाफ बैठा हुआ है। बाय बाय, थैंक यू सो मच। बाय बाय, अच्छा लगा मिलके तुझसे। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, वेलकम भाई। बाय बाय, थैंक यू सो मच। हैप्पी जर्नी। टू यू टू, आराम से जाना। सुबह प्लान बने तेरा आने का तो आ जाना। मैं आपको टेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, बता देना। बाय बाय बाय। सभी उठ गया उसकी। चलो आराम से आना। ओके जॉन स्नो, मैं यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी कर रहा था गाड़ी में। जॉन स्नो ने कुत्ता देखा, भाग गया। जॉन स्नो अपनी टेरिटरी बना रही है, किसी को भी आसपास नहीं आने दे रहा है, बिल्कुल भी रोड में भी नहीं आने दे रहा है किसी को। जा जा खेल, गो। जॉन स्नो को ना बहुत मज़ा आता है इस जगह जाने में, जहाँ पे थोड़े कुत्ते वुत्ते हों, खेलने कूदने को मिले। ओके आ गए, 2-3 आ गए। जॉन स्नो सबसे पंगा ले रखा है, किसी को नहीं आने दे रहा आसपास। ओके थोड़ी देर दरवाज़ा खुला रखना पड़ेगा, फिर मच्छर आ जाएंगे रात को, फिर मैं परेशान होऊंगा। बट रात को मच्छर मार के सोऊंगा सारे। आई एम थिंकिंग ऑफ कुकिंग समथिंग। व्हाट शुड आई कुक? आई डोंट नो। मे बी मैगी, मे बी राइस विथ आई डोंट नो। काली मलका की दाल बना रहा हूँ, इसी में राइस डाल दूंगा बाद में, जब थोड़ी पक जाएगी ना फिर दोनों को साथ पका देंगे। आज बहुत मज़ा आया भाई। I was not expecting day to be this good. It was very tiring though. मतलब बाइक में बैठ के थोड़ा डिफ़िकल्ट हो ही जाता है यार। पिछवाड़ों में बहुत दर्द हो गई थी भाई। जॉन स्नो मस्त बैठा हुआ था बीच में। मच्छर आ गए गाड़ी के अंदर, बहुत दिख रहे हैं मुझे उड़ते हुए, अनगिनत की तादाद में। मैं जॉन स्नो को लेके गया था अंदर कैफ़े में, फिर उन्होंने बोला कि अभी बहुत सारे गेस्ट कंप्लेन कर रहे हैं कि कुत्ते को हटाओ। तो फिर मैं गाड़ी में आ गया, फिर वहाँ पे जैमिंग होने लग गई, तो मैं फिर चला गया। पर मैं एंट्रेंस में बैठा हुआ था, बहुत मच्छर खा रहे थे। अब बहुत भीड़ हो रही है वहाँ पे, तो मैं थोड़ी देर बैठा रहा, फिर मैं भी आ गया वापस। अब लाइक आई रियली लाइक टू बी देयर, बट यार जॉन स्नो भी अनकम्फर्टेबल हो रहा है, बैठने की जगह नहीं है। हम दोनों बिल्कुल एकदम अकेले में बैठे हुए हैं। डजंट फील रियली ग्रेट। खाना खाएंगे और फिर चिलिंग करते हैं, देखते हैं जाएंगे नहीं जाएंगे। थोड़ा भीड़ कम हो जाए फिर चले जाऊँगा, अभी तो कोई पॉइंट नहीं है। मेरे पीछे हॉस्टल में चल रहा है आज ओपन माइक, कहते ही एकदम बॉलीवुड गाने बज रहे हैं। मेरा खाना रेडी है, खाना खाऊंगा बढ़िया एकदम मस्त। जॉन स्नो भी खाएगा और फिर हम सो जाएंगे। है जॉन स्नो? दाल में ही मैंने राइस मिक्स कर दिया था दूसरे स्टीम में, और फिर ये बन गया। थोड़ा घी डालूंगा, डन। भाई इतना बढ़िया हो रहा ना कंफर्ट फूड, कांट टेल यू।
भाई मैं सोने के लिए आया गाड़ी में और हर जगह से मच्छर बोल रहे हैं। कल रात बहुत परेशान हुआ हूँ मैं, को मच्छर मार के सोऊंगा मैं सारे जितने हैं गाड़ी के। मेरे पास कुछ जलाने वाला भी नहीं है यार, क्रेजी। कहाँ है मच्छर, निकलो बाहर। एक दिखा, एक दिखा, एक दिखा, एक और दिखा। अरे भाई दिख रहेगा तुम्हें भी, दिख रहेगा तुम्हें भी, ये देखो आ गए।